भगवान के भजन की, भगवान के स्मरण की, भगवत नाम की जो टेबलेट है वो किसी भी रूप में जपी जाए, किसी भी रूप में भजी जाए, उसका फल जरूर मिलता। खेत में, जमीन में अगर आपने बीज डाला है तो जितने भी किसान बीज बोते हैं, फसल लगाते हैं या बीज जमीन के अंदर डालते हैं, तो वो किसान एक एक बीज को सीधा करके डालता है क्या? सोयाबीन का बीज डालेगा तो क्या सीधा करके डालेगा कि एक एक बीज को पकड़ लिया जाए और उसको सीधा करा जाए? गेहूं के दाने को सीधा रखा जाए तो अच्छा उगेगा, मूंग को सीधा रखा जाए तो एक एक पूरे खेत में इतने बीज जब डाले जाते हैं तो वहाँ देखा नहीं जाता कि बीज उल्टा डला, सीधा डला, अर्थात कैसा उसको जमीन के अंदर डाला गया है उसको नहीं देखा गया। पर किसान को इस बात का ज्ञान रहता है, किसान को इस बात का ध्यान रहता है कि जो बीज डाला गया है जमीन के अंदर, पृथ्वी माता इसको कैसे भी सीधा कर देगी और उस फसल को वापस उपजित कर कर आगे बढ़ाकर पृथ्वी के ऊपर लाकर छोड़ देगी। बीज उल्टा था, सीधा था, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीज अगर उल्टा डल गया तो जमीन के अंदर जाना चाहिए ना, जो पौधा लगेगा, जो फल लगेगा वो जमीन के अंदर जाए, पर जाएगा क्या? निकल कर कहाँ आना, ऊपर ही आना। बीज उल्टा डाला जाए चाहे सीधा डाला जाए, फसल सम्मुख में ही प्रकट होती है, हमारे सामने ही आती है। उसी तरह शंकर का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे भजन करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसे स्मरण करो, तुम जितना करो, जैसे करो, तुम्हारा मन है, पर उसका जो फल है ये पक्का है। जैसे जमीन के अंदर बीज डाला, उल्टा सीधा डाला, पर प्रगट सामने होता है, उसी तरह तुम कैसे भी भजो, भगवान प्रगट तुम्हारे सामने ही होता है, ये सम्मुख में आता है। अब कैसे डाल रहे हैं बीज को, उसकी महत्वता कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वह महलों में राखे चाहे झोपड़ी को वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। इसमें एक भजन में एक लाइन अच्छी है कि किया अभिमान तो फिर, क्योंकि दुनिया की लोगों की आदत है इधर झांके, उधर झांके, बाहर झांके, अंदर झांके, घर में भी काम करती करती 2 बार तो बाहर झांक के आ ही जाए। काम घर में कर रही है, मल्टी में रह रही है, पर जाके खाना बनाती बनाती भी झांक कर जाएगी थोड़ी देर में। अब भी आई और रोटी बस तवे से उतारी और बाहर जाकर झांक की आई। खिड़की से भी भोजन बनाती बनाती झांकती रहेगी। कोई काम करे तो 50 बार झांके, टीवी भी देख रही है तो 50 बार अखबार पढ़ती पढ़ती झांक ले, अखबार पढ़ती, मोबाइल चलाती चलाती भी झांक रही है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी दुनिया में झांके पर अपने भीतर क्यों नहीं झांके रहे? वो बाहर झांकने से कोई फल मिला है क्या? अभी तक किसी को बाहर झांकने से कुछ मिला हो तो जरूर बताना। इधर उधर झांकने से कुछ मिला क्या? नहीं। अपने भीतर अगर झांक लेता, अपने भीतर अगर एक बार झांक कर देख लेता, तो ये विश्वास मानो शिव महापुराण का, जब हम अपने अवगुण देख लेते हैं, हम अपने अवगुणों को निकालकर सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो ये पक्का है कि भगवान भी माफ कर देता है और कुछ अच्छा कर देता है। हमारे अवगुण हमारे सम्मुख में आ जाए। माना के मैं पतित बहुत हूँ, भगवान के सामने जाकर आप बोलेंगे ना कि मैं पतित हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ,
कि माना के मैं पतित बहुत हूँ, पर पतित पावन तेरो नाम, हो शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, हो शंभु भोले बाबा। अरे पतित पावन तेरो नाम, ओ शंभु भोले बाबा। हरे पतित पावन तेरो नाम। कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी हमारे भीतर जो है, हम उसको तो झांकें। अवगुण तो हमने देखे, पर दुनिया के देखे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अवगुण नहीं देखता, पर दुनिया के देखता। जिस दिन हम अपने भीतर के अवगुण झांकने लगेंगे, हम जब अपने भीतर के अवगुण सम्मुख में लाने लगेंगे, तो ये पक्का है कि आपके भीतर गुण अपने आप आने लगे। आपके भीतर स्वयं गुण आने लगेगा हमारा। अगर अवगुण हम झांक रहे हैं तो महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो फिर हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। संपूर्ण मनुष्य का जो शरीर है, मानव की जो देह है, वह अवगुणों से तो भरी है। आज एकादशी है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को वश में करने का महीने भर में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल की, कृष्ण की। और दोनों एकादशी का एक ही बात कहती है कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करिए। 5 कर्म इंद्री को, 5 ज्ञान इंद्री को और 1 मन को। और बहुत सुंदर बात की, अगर इन 10 इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, 5 कर्म इंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, 5 ज्ञान इंद्री को भी वश में नहीं कर सकते, तो 1 इंद्री बता दी, वो है मन। इस मन को थोड़ा सा साध लीजिए, भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए, भगवान उस इंद्री को साधेगा, तो बाकी की जो इंद्रियां हैं वो अपने आप संवर जाएगी, अपने आप। एक इंद्री अपने मन की। दुनिया के लोगों के लिए जीना एक अलग बात है और अपने लिए जीना एक अलग बात है। स्वयं के लिए जियो, पर भक्ति के साथ जियो, स्मरण के साथ। आप सबसे पहले दुनिया के लोगों को यही बात अड़ जाती है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने मंदिर जाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे। देखो, दुनिया के लोगों का तो आदत पड़ी हुई है। पहले दिन दुनिया के लोग हंसेंगे, दूसरे दिन ताना देंगे, तीसरे दिन गाली देंगे, चौथे दिन अपशब्द बोलेंगे, 5वें दिन जो भी बोला सब भूल जाएंगे। इनके चक्कर में रहोगे तो जिंदगी नरक में चली जाएगी। अपने को फिर निवेदन है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को पड़ना महादेव के चक्कर में। देव अधिदेव महादेव के, बस उसके चक्कर में अगर पड़े रहे तो कोई कहे भी ना तुमसे कि तुम बताओ इतना चंदन लगा के कहाँ जा रहे हो, तुम तो पूरे बाबा जोगी बने जा रहे हो, क्या बात है, क्या मिश्रा जी की कथा में बहुत डूब गए हो। तो दुनिया के लोग तो खूब ताना देगा रे। कई लोग कहेंगे इन पे भी रंग चढ़ गया महादेव का, तो कह देना हम तो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि कोई रंगरेज मिल जाए। कथा में बताया था ना, रंगरेज।
हमारे गांधी रोड पे था पहले सीहोर में, वो कपड़ा ले जाओ नहीं तो रंग के दे देता था, और ऐसा रंगता था वह कपड़ा के कि वह कपड़ा पे ऐसा कलर चढ़ाता था कि बाल्टी में दूसरा कपड़ा गला ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कलर दूसरे पे चढ़ जाता था। बस अगर तुमसे कहनी कि बताओ कहाँ का रंग चढ़ गया, तो कहते ना वो देवाधिदेव महादेव का चढ़ा है। ऐसा कपड़ा रंगा, ऐसा रंगा, वो एक की रंग में ऐसा रंगाया कि पूरा विश्व उसी रंग में देव अधिदेव महादेव के रंग गया। बस शंकर के रंग में एक बार जो रंग गया उसने 50 को रंगा दिया। बस यही क्रम है हमारा, 50। अरे क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कोई तुमसे पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? बोलो रे, जल्दी से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जितने भी कथा का रसपान कर रहे हैं, दिल से बोलो। अगर कोई तुमसे पूछ ले मंदिर काहे के लिए जाते हो, तो क्या जवाब दोगे? अरे महाराज, भगवान की पूजन करने जाते हैं, दिया लगाने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, भगवान को दोक लगाने जाते हैं, भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, भगवान को नमन करने जाते हैं। अच्छा, पर शिव पुराण तो कहती है कि मंदिर क्यों जाया जाता है, किस लिए जाते हैं? तो कहा मंदिर केवल भगवान को तुम नमन करने नहीं जा रहे हो, भगवान को प्रणाम करने नहीं जा रहे। प्रणाम तो तुम घर के मंदिर में भी कर लेते हो। बोलो तो सही है कि गलत है? घर के मंदिर में भी नमन कर लेते हो, फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? जब घर के अंदर शंकर जी बैठे हैं, घर के अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, घर के अंदर राधा रानी बैठी है, घर के अंदर कृष्ण जी बैठे हैं, घर के अंदर भगवान अगर बैठा हुआ है, तो तुम मंदिर काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला तो तुमसे भी कह देगा जब घर में महादेव बैठा है तो कुबेरेश्वर धाम काय को जा रहे हो? कोई कहने वाला कहेगा फिर उज्जैनी काय को, महाकाल काय को, विश्वनाथ काय को, वृंदावन काय को, मथुरा काय को, अयोध्या काय को? दुनिया के लोग कहने वाले तो तुमसे कोई भी प्रश्न कर देगा कि जब घर में भगवान बैठा हुआ है तो यहां जाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? तो उनको समझाने के लिए एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं कि गाड़ी की हवा निकल जाए तो तुम किसी से पूछो कि भैया हमारी गाड़ी की हवा निकल गई है। अच्छा, तो फिर हवा कहाँ मिलेगी? तो पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा हवा ही तो है, चारों तरफ हवा। नहीं नहीं, हमको हवा चाहिए। तो ये हवा नहीं है क्या? नहीं, हमको गाड़ी के लिए चाहिए। अच्छा, फिर किसी के पास गए, भैया वो हवा गाड़ी की निकल गई है। उसने कहा गाड़ी की निकली, लोगों की निकल जाती है। अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए, और हवा निकल गई तो आदमी किसी काम का नहीं बचे। अब यहाँ तो तुम गाड़ी की बात कर। अब कोई तुमको इतना ज्ञान दे कि बताओ हवा यहाँ, हवा वहाँ, हवा ऐसी, हवा वैसी। अब यहाँ तुम्हारा मन मानेगा, तुम्हें तो गाड़ी के लिए चाहिए। फिर तुमने कहा अरे भैया गाड़ी में हवा चाहिए पहिया में भरने के लिए। फिर उसने कहा वो सामने मशीन लगी है, वहाँ चले जाओ। मशीन वाले के यहाँ गए, उसने कहा हवा डाल दीजिए। उसने पाइप पकड़ा, हवा डाली, हवा भरा गई, गाड़ी चल दी। बस चली कि नहीं चली? उसी तरह भगवान तो घर में भी है, भगवान तो तुम में भी है, परमात्मा तो कण कण में समाया है, कंकर कंकर में शंकर समाया है। पर मंदिर तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि वहां पर मशीन लगी है हवा भरने की। एक बार भराई कि गाड़ी दौड़ गई। एक बार अगर भरा गई हवा अच्छे से तो अब गाड़ी इंदौर तक नहीं रुके। इंदौर तो इंदौर, वापिस सीहोर आ जाओ, नहीं फिर इंदौर चले जाओ, 2-3 बार काम कर जाए। एक बार की हवा, बस एक बार अगर तुम अयोध्या चले गए, एक बार मथुरा चले गए, एक बार काशी चले गए, एक बार उज्जैनी चले गए, एक बार भगवान का दर्शन करने पहुंच गए, एक बार तुम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, एक बार तुम भगवान के मंदिर पहुंच गए, एक बार तुम शंकर की चौखट पर पहुंच गए, एक बार यदि तुम भगवान की भक्ति में डूब गए, फिर तो भगवान जानता है कि कौन सी हवा भरता है कि गुब्बारा उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए, उड़ते ही जाए। पतंग उड़े आकाश माने,
डोर थारा हाथ मां, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राखना, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची राख। भगवान फिर कितना ऊंचा उड़ा रहा है, ये उसके हाथ में। आज इंदौर से कोई एक बालक आया हुआ था, गया शायद, दिख नहीं रहा, तो वो कह रहा था, हमने पूछा कैसे आना हुआ, बस आना था, इधर से भोपाल जा रहा था तो यहाँ आया। अच्छा, नहीं किसी ने तो भेजा होगा, ऐसे तो तू आ ही नहीं सके, ये तो पक्का। हाँ, हमारी माता जी कह रही थी अगर तू भोपाल जा रहा है तो सीहोर पड़ेगा, उसके पहले 9 किलोमीटर पहले कुबेरेश्वर धाम पड़ेगा, भले अभी शंकर जी नहीं बैठे पर चलेगा। तो हमने कहा तुम्हारी माता जी ने भेजा? हाँ। किस काम के लिए जा रहे थे? डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं भोपाल। अच्छा, उनसे समय लिया हुआ, तो फिर यहाँ काहे को आ गए? बस हमने कहा एक बार यहाँ से मिलते हुए चले जाए। तो फिर डॉक्टर का समय कितने बजे का है? तो क्यों उन्होंने समय दिया था 11:30 बजे का। हमने कहा 11 तो यहीं बज रही, आधा घंटा में कहीं भोपाल पहुंचेगा रे दादा, तो पक्का बेरू है। और यहाँ आधा घंटा में कोई भोपाल पहुंचे तो, और भोपाल भी जाए तो डॉक्टर के दरवाजे तक तो पहुंचेगा, कैसे चले जाएगा? अरे गुरुजी क्या बताएं, माता जी ने तो कहा था, और हम सोचे थे कि आती समय जाएंगे कुबेरेश्वर धाम। फिर बात ये हो गई कि डॉक्टर साहब के यहाँ से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब के यहाँ कोई मेहमान आए, और मेहमान आए तो वो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो हमने सोचा पहले कुबेरेश्वर धाम ही हो जाए। हमने कहा अब तेरी माता जी ने नहीं भेजा, अब तुझी माता जी ने नहीं भेजा है, अब भेजा किसने? मैग्नेट है, चुंबक खींच लेती है। शिव वो मैग्नेट है, शंकर वो चुंबक है जो एक बार शिव महापुराण की कथा में रम गया, एक बार शंकर की कथा में अकेला लग गया, अकेला। उसने एक बार चुंबक से लगवा दिया, फिर ना जाने कितने लोग उससे लग गए, उससे चिपक एक बार। दुनिया क्या कहे हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो कि मेरा देव अधिदेव महादेव कैसे रहे। दुनिया के लोग कहेंगे चंदन लगा लिया, दुनिया के लोग कहेंगे बताओ त्रिपुंड लगा लिया, दुनिया के लोग कहेंगे कहाँ अंधविश्वास में पड़े हो, कोई कथा भागवत सत्संग स्मरण से कुछ होता है क्या? क्यों नहीं होता? अगर विश्वास प्रबल है तो भगवान मिलता जरूर है। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा घोर तप करा, ऐसा तप किया, सबने उनको डोला दिया। अरे ध्रुव 4 वर्ष का बालक है, कहाँ तप कर रहा है, कोई नहीं आने वाला, भगवान तो किसी हालत में नहीं आए। तप कर करके तप करते रहे, इंद्रलोक हिल गया। इंद्रलोक जैसे हिला, इंद्र देवता ने सारे देवताओं को परीक्षा लेने भेजा, सब हार गए, ध्रुव जी महाराज बैठे रहे। विश्वास लेकर बैठे। और विश्वास क्या करा था ध्रुव जी महाराज ने? केवल एक विश्वास करा था अपनी माता के वचन पर। माँ ने क्या कहा था? किसके लिए रो रहा है? पिता की गोद में बैठने के लिए। माँ, मुझे छोटी माँ ने गोदी से नीचे उतार दिया, और माँ कहती है पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। ध्रुव, धिक्कार है तेरे जीवन को जो पिता की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अगर रोना है तो परमात्मा की गोद में बैठने के लिए रो, जिसकी गोद से कभी कोई नीचे नहीं उतरता। पिता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा, माता की गोद में थोड़ी देर बैठोगे नीचे उतरना पड़ेगा। बैठे बैठे माँ भी अपनी गोद में कितनी देर बच्चे को रखेगी? एक दिन नीचे उतार देगी। पिता भी एक दिन गोदी से उतार देगा।
अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। तो ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया था, माँ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? तो कहा ये पूछ के कहाँ नहीं मिलेगा, सर्वस्व हर जगह, कंकर में, डाली में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, सब जगह परमात्मा है। तो मैं कहाँ जाऊँ भगवान को ढूंढने? तो माता ने कह दिया तेरी मर्जी पड़े, जा जा, तो जंगल में चले जाऊं, तेरी मर्जी हो, जा। अब आप में से कितनी माताएं इस आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हैं, इसमें से कितनी माताएं जो 4 वर्ष के बच्चे को वन भेज देगी? आप में से कितने लोग होंगे जो 4 साल के बच्चे को अपने घर से निकाल दोगे? और ध्रुव जी की माता ने कहा और ध्रुव जी महाराज चल दिए। वन में जाकर जो पहुंचे तो उन्होंने सोचा गुरु मंत्र ले लूं। अब मंत्र किससे लूं? तो देव ऋषि नारद मिल गए। ये नारद जी एक ऐसे हैं जो मंत्र देने में कहीं ना कहीं भूल नहीं करते, दे देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत कहा नारद जी बोले कहाँ घूम रहा है, बड़े बड़े पशु पक्षी तुझे खा जाएंगे। कितना डर दिखाया, कितना भय दिखाया, कितना डराया गया। माना क्या? क्योंकि विश्वास प्रबल था कि मेरी माता ने कहा है भगवान की गोद में बैठना है तो बैठकर मानूंगा। अगर आपका लक्ष्य पक्का है कि मुझे नौकरी करना है, मुझे सर्विस करना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे व्यवसाय करना है, दुनिया के लोग तो कहेंगे ये वाला बिजनेस डालोगे तो घाटा लग गया, हम तो इतने दिन से व्यापार कर रहे हैं, घाटा ही घाटा लग रहा है। कभी तुमने विचार करा कि घाटा क्यों लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, घाटा लगने का कारण क्या है? क्यों कर्जे में डूबते जा रहे हो? क्यों घाटे में जा रहे हो? घाटा लगने का कारण क्या है? कर्जा होने का कारण क्या होता है मालूम है आपको? कर्जा होने का कारण यह है अपनी शान सत्ता को, अपनी शोहरत को दुनिया तक ले जाकर दिखाना, अधिक खर्च करना, जोड़ना कम, कमाना कम, और खर्च अधिक कर्जे का कारण। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो हमारी बेटी की शादी करना थी इसलिए कर्जा हो गया। बेटी ने कहा था कर्जा करो? जो लड़के वाले धन मांगे, क्यों दो बेटी ऐसे घर में कि कर्जा करना पड़े? बेटी के भाग्य में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, उसके किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। अच्छा खूब पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, भाग्य में भी तो गाड़ी बंगला होना चाहिए, भाग्य में भी तो पेट्रोल पंप होना चाहिए, भाग्य में भी तो जमीन जायदाद होना चाहिए। वो कहां से लेकर आओगे? कर्जा हो गया तो हो जाने दो। तो भी कथा कह रही है व्यापार में घाटा जा रहा है, तो भी कथा कह रही, घबराना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं घबराना अपने। ऐसा कोई मनुष्य संसार में दिखा दो जिसको दुख नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। एक संत तालाब के किनारे बैठकर तप कर रहे हैं, उनको दुनिया के लोग कहते कितना जोरदार संत है, इसको कोई दुख नहीं है। वो तप कर रहा था, वहीं पे एक बगुला आ गया मछली को पकड़ने के लिए। संत ने देख लिया, आंखें खोल के बगुला को भगा दिया। संत 2-1 साल बाद मर गए, प्राण छूट गए। ऊपर गए तो कहा इनको नरक में पटक दो। तो संत ने कहा हमने क्या बुरा काम करा, राम राम जपा, कृष्ण नाम जपा, भगवान का भजन किया, और तुम कह रहे हो कि नरक में भेजा? क्यों भेजा, किस लिए? तो कहा बगुला का व्रत था, 1 महीने से उसने भोजन नहीं किया था, उसका भोजन वहीं पर लिखा हुआ था, उसको वो मछली पकड़ना थी, खाना थी, पर तुमने भगा दिया, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ा। ठीक है। अब इनकी गादी पे दूसरे संत को बिठाया, दूसरे बाबा को बिठाया। अब दूसरा बाबा बैठा तो गुरुजी ने सपने में आकर कहा बेटा बगुला बिल्कुल मत भगाना। ये भी तप करने बैठा, बगुला आ गया, इसने नहीं भगाया। ये भी 2 साल बाद मर गया, प्राण छोड़कर ऊपर गए, तो इसको भी नरक मिला। इसने पूछा मेरे को नरक काय के लिए भेज रहे हो?
तो क्या बेचारी मछली पानी में से पुकार रही थी कि तू संत है, साधु है, गुरु है, मुझे बचा ले। एक जरा सी ताली बजाता तो बगला भाग जाता, पर तूने सामने देखकर भी मछली का भक्षण करवाया, इसलिए तुझे नरक भेजा। इसकी गादी पे तीसरे संत को बिठाया। ये भी तब करने गया। एक रात्रि पहले इनके गुरुजी ने भी कह दिया, चक्कर में मत पड़ना, बगुला के चक्कर में हम दोनों नरक में बेटा, चिंता मत करना, ना भगाना ना खाने देना। जैसे ही बगुला आए तो आंख बंद करके राम राम गा, बस कुछ मत कर। यही शिव पुराण की कथा कहती है। उसने ना तो बगुला आया भी, ना भगाया, ना खाने दिया। वे तो बैठा भजन करता रहा, स्मरण करता रहा। वो आया चले गया, अपना काम करेगा। जो ललाट पर लिखा, बगुले को जैसा लिखा होगा वो परमात्मा ने लिख दिया। पर तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है ना कि तू विश्वास कर कर भगवान का भजन तो कर, स्मरण तो कर। एक बार उससे नयन तो मिला, एक बार मेरे शंकर के सामने जाकर बोल तो सही कि हे महाकाल, आज मैं दुखी हूं, तू परमात्मा से एक निवेदन तो कर। बस तुम लोग तो बगुला भगाने में लगे हो। कर्जा हो गया, कर्जा हो गया, अब कर्जा हो गया, फिर व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा। अब सारी दुनिया में डोंडी पीटी आओगे तो कोई व्यापार चलेगा क्या? बोलो तो सही। कितना भी जोरदार जोरदार वो, फिर वो कल वाली कथा आ गई, कितनी भी कील ठोक लो, चाहे वो धागा मागा ठोक लो, कुछ होएगा? ये माथा शंकर के आगे ठोक लो। कल कहा था बहुत, फिर देखो चूके कि नहीं चूके। ये तो ठोके नहीं। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, इतने दुखी कि मर जाए तो कहीं करे। तो मर भी जाओगा तो करोगा क्या? आना तो पड़ेगा, वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। का मतलब है? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जा। उसने दुख दिया है ना, उसने दिन ऐसे दिए हैं ना, काय की चिंता करना? समय आएगा। विश्वनाथ पर भरोसा रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। ज़्यादा दुख हो इस हृदय में तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में रखा हो, कैसा भी हो, कैसा भी हो। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी ये रुद्राक्ष प्लास्टिक का है क्या, ये असली है क्या, ये नकली है क्या? आधे से ज्यादा लोग तो संशय में पड़े हैं। आधे से ज्यादा लोग संशय में पड़े हुए कि ये असली है क्या, ये नकली है क्या? अरे नकली भी है ना, विश्वास तो असली है। अरे बोलो तो सही, विश्वास तो असली है। जहर का प्याला राणा जी ने ला कर दिया। मीरा भाई कहती है, वारे प्रभु आज सवेरे सवेरे खीर मिल गई, गजब करा रे मेरे सावरिया। अब राणा जी तो मुस्कुरा के बोल रहे, इतना हलाहल विष दिया है मीरा को। और मीरा कह रही, आज भगवान के भोग लगाने के लिए खीर आ गई है। कौन सा त्योहार है आज जो खीर आई है? तो मीराबाई के याद आया, त्योहार में बार तो कुछ भी नहीं है, पर बना ली होगी खीर, इसलिए प्रसाद में आ गई। मीराबाई ने वही विश्वास था, भगवान के सामने रख दिया, कटोरा लेके बैठ गई और सांवरिया जी से क्या खाओ। तो रुक्मणी जी पूछ रही, प्रभु आज तो आपने मीरा जी के यहाँ जाने में बहुत देरी कर दी। भगवान बोले, जाने में देरी नहीं करूं तो क्या करूं? ये तो पूतना की बेन बने जा रही। एक आई थी पूतना, तुरंत आई, विष पिलाना चालू कर दी, और ये आई तो खीर का कटोरा ले आई। बताओ अब क्या करूं? तो रुक्मणी जी बोली कि पूतना को भी तो आपने मातृत्व लोक दिया था, तो मीराबाई के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? भगवान कहने लगे, बस अब चिंता मत कर। मीराबाई ने जो कटोरा भगवान के मुख से लगाया, भगवान छूते ही उसको अमृत कर दिए। ले अब पी ले तू। और मीरा ने पिया। विश्वास था, जहर अमृत बन गया। कर्जा हो गया, अमृत हो जाएगा। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, अरे करो तो सही। जो रुद्राक्ष है उसको 5 दिन 7 दिन घृत में, गाय के घी में डाल के रख दो उसको।
गौ माता के घी में डाल के तो रखो उस रुद्राक्ष को। असली है कि नकली? अब हम कह दें कि हमें तो यही पता नहीं है कि तुम असली हो कि नकली। अब संसार है दादा, ये बात तो कह नहीं सकते। हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रहे। तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है, किसी व्यक्ति को ले जाकर दिखा देना, एक सुनार को दिखाओगे, हाँ है अच्छी तो है परंतु ये इतनी कीमत की, हाँ तुम कितना बता रहा, तो क्या हमारी कीमत मत पूछो, तुम तो ये बताओ कितना का पुखराज है। अब पुखराज ऐसा लग रहा है कि देखा दाखी करके बोले 5-1 हज़ार रुपये का तो होगा। अच्छा, फिर दूसरे जोहरी के लिए जाना, पुखराज कितने का, तो क्या 15,000 का। और जोरदार के पास जाना तो क्या ये 20,000 तक का है। कहीं का तो कह देगा नकली दिखे रे, कहीं असली पुखराज है। हीरे की अंगूठी पहनने वालों के भी हीरे को अगर भाव लगा पूरी दुनिया में मालूम करके देखो, अलग अलग जगह पर जाकर मालूम करना हीरे की, ये कोई ठीक नहीं देखो, कोई ठीक नहीं। पर कोई परखदार मिल जाएगा, ले जाएगा। कहीं लाखों का हीरा है, बस विश्वास अगर पक्का है। असली और नकली के चक्कर में मत पड़िए। वो कौन सी थी रे, गीता और सीता, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये असली की ये नकली, राम जी ये असली ये नकली है। यहाँ तो आदमी समझ में नहीं आए कि असली है कि नकली है। रुद्राक्ष देख रहे हैं, एक मुखी चाहिए। अब जो लेने आया उसका भी मुंडा देख लो, तू कितने मुखी है। पहले ये भी तो देखा जाए, पहनने वाले को भी तो देखो, ये कितना मुखी है। अपनी बात पे टिके ही नहीं। थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा, थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा। दिन रात झूठ कपट छल बेईमानी का दिन रात करे और कह के एक मुखी रुद्राक्ष दे दो। भगवान सोचे एक वृक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष केवल साल में एक बार आता है, तो भगवान भी कहता है एक मुखी मिलना कठिन है। संसार सागर में एक मुखी बोलने वाला भी मिलना कठिन है। बस कहेगा तो मीठा बोलने वाला मिल जाएगा। अरे सब तुम्हारी तारीफ करने वाले मिलेंगे, सारी दुनिया के लोग खूब तारीफ करेंगे। कमला भाई ऐसी जोरदार, कहीं के ना भेरू सिंह इतना बढ़िया, वो तो कहीं का एक मुखी हो ही नहीं तो मुंडा पे के चले जाओ। ऐसा भेरू सिंह घना देखिया, एक मुखी हो तो क्या ना। रुद्राक्ष एक मुखी ढूंढ रहे हो तो तुम भी तो सोचो कि रुद्राक्ष का असर कब होगा। अब क्या कहे, हमने तो एक मुखी रुद्राक्ष लिया गुरुजी, कितना का, मिले ही नहीं। फिर 40,000 खर्च करे। हम गए थे नेपाल, पशुपतिनाथ का दर्शन करने, काठमांडू से लेके आया। हमने कहा दिखा दे जरा, उन्हें जो रुद्राक्ष दिखाया, हमने कहा जोरदार है। तो क्या ये हम पहनता तो 3 साल हो गए पर असर नहीं आई रहा। तो हमने कहा रुद्राक्ष तो एक मुखी है पर तू ना जाने कितने मुखी। रुद्राक्ष असर जब करे जब एक मुखी रुद्राक्ष पहने तो एक मुखी आदमी होना चाहिए, असर भी तो करना चाहिए। अब वो हमसे पूछे कि गुरुजी आप बताओ एक मुखी कैसे होते हैं। हमने कहा बाद में कभी कथा होगी तब सुनाएंगे, अभी तो तू जा, राधे राधे गा, भगवत भजन करो। दुनिया कितने भी दोष देखे, दुनिया कितने भी ताने दे, दुनिया कितने भी अपशब्द खाए, तुम भजन चित्त में लगे रहो ना। तुम्हारा विश्वास क्यों डोले साहब। तुम्हारा भरोसा क्यों डोलना चाहिए, तुम्हारा विश्वास क्यों डोलना चाहिए। जब तुम विचार कर बैठी हो कि मेरा विश्वास नहीं डोलेगा तो फिर क्या को डोले। तुम तो जैसे वो भजन गाती है ना पुरानी माताएं, कितना जोरदार गा, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी। भोले को अपना, अरे बोलो तो जम के बना के रहूंगी। सोना की थाली में भोजन परो, नी खाए भोला खवा के रहूंगी। अब बस इस तरह से विश्वास रख कर के नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं रोज तुम भगवान के सामने थाली ले जाके रखते हो, बोलो रखते कि नहीं रखते, अपने घर में भोग लगाओ कि नहीं लगाओ भगवान के सामने। तुम शक्कर भी ले जाके रखो, तुम भोजन की थाली भी ले जाके रखो। कभी तुम्हारे मन में आए तुम्हारे छोरे को तुमने रोटी दी नहीं खाए तो तुमने कितनी जम के चिल्लाई, खा रिया कि नहीं खा रिया।
सीधी तरीके से दोनों रोटी फिनिश हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना अब छोरा नहीं खा रही है रोटी तो तुम क्या करोगी बोलो? चौका छोड़ के आओगी कि नहीं आओगी? देवरानी से कहा ले जरा रोटी उतार, तो अब भी आई जरा इसके और खा, जल्दी खा, नहीं खाना तो तुम बैठी पालकी लगा के रोटी तोड़ी, सब्जी में मिलाई, इके पकड़ा, इसका मुंडा में खिलाया। बोला खिलाया कि नहीं खिलाया? कभी तुमने भगवान के साथ ऐसा करा कि नहीं खाए तो आज खिला के मानूंगी? अरे बोलो तो जरा। और जब छोरा को तुम इतने प्रेम से नहीं खाए खिलाऊंगी, ले खाए कि नहीं खाए, और दोष दिया खा, खाए कि नहीं खाए बोल, मुंडा खोल, खाए कि नहीं खाए, इन रोटी तोड़ी। अब छोरा आंसुड़ा बहाते जाए, खिलाते जाए। माँ क्यों खिला रही है? क्योंकि ये दुबला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा, तो माँ उसको खिला रही है, प्रेमवश खिला रही है। तुम कभी प्रेम से भगवान से झगड़ा करके बता सुने कि नहीं सुने? पर तुमने तो केवल थाली रख दी, भगवान के आगे ऐसे घंटी हिला दी, थोड़ा सा पानी था ऐसा फेर दिया, भगवान के भोग लगा के थाली ले गई, अंदर खुद जाके निपटा गई, ले जा। और आस क्या कर रही है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रिया। भगवान के जैसा प्रेम से छोरा को खिलाए ऐसी तो कभी हमें नहीं खिलाई। भगवान भी सोचे ऐसी प्रेम से एक दिन तो कह देती। क्यों रे शंभू, हे शंकर, ओघड़ी, रोज रोज पार्वती माता से टिक्कड़ बनाकर खाते हो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, रोज रोज चूरमा खाते हो, कभी मेरे हाथ का भी तो खाकर देखो। आज तुम नहीं खाओगे ना, जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। विश्वास करना, चीटा बनकर आए, चीटी बनकर आए, झिंगूर बनकर आए, चूहा बनकर आए, वो किसी भी रूप में आएगा, तुम्हारा भोजन कर कर जाएगा जरूर, यह पक्का। विश्वास होगा तो परमात्मा। अब क्या कि हमारे तो बस कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान हमारा ये सारा दुख समाप्त हो जाए। भगवान तो बोले मैं तो दुख समाप्त करने के लिए आया। सही है कि गलत है? भगवान क्या करे? भगवान तो दुख ही समाप्त करे, पर तुम्हारा विश्वास भी तो जागृत करो। कभी तो क्यों, जैसे छोरा के क्यों कि खाए कि नहीं खाए, कभी तो क्यों ओके कितने प्रेम से खिलाए। रसोई घर छोड़ के आ गई, 10 काम छोड़ा, पटका, तब जाके उसको खिलाया। और नहीं खाए तो भी नहीं खाए तो उसके मिस मिस के खूब मुंडा में भर भर के खिलाया। भगवान भी ऐसी आस लगा के बैठे कि हूं तो तेरे ही, एक दिन तो दिल से खिला। तेरे यहाँ शादी होती है, सारे मेहमानों के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर पूरी रात के 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक, जब तक मेहमान आए हाथ जोड़ के खड़ा रहे, लो साहब खाओ, लो साहब खाओ, आओ साहब खाओ, आओ साहब खाओ। कभी मेरे सामने आकर बस एक बार थाली रख के यूं ही कह देता कि प्रभु बहुत दिन हो गए रे, आ और मेरे यहाँ पा, तो मैं दौड़ कर आ जाता। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो 56 भोग छोड़कर दुर्योधन के घर का वहां पहुंच गया, तो तुम्हारे यहां नहीं आएगा? कितना मिलेगा? 10,000 रुपये महीना मिलेगा। उसने कहा 10,000 में अगर सिर के मुंह में हाथ देना, ठीक है, नौकरी तो मिल रही है ना अपने कोई सी भी, पिंजरे के अंदर, ठीक है। उसने 10,000 में नौकरी कर ली। इसको पिंजरे में बंदर के कपड़े पहना के छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सर्कस का जैसी पर्दा खुला और शेर की आवाज आई और शेर को पिंजरे में छोड़ा। ये घबरा गया। शेर इसकी साइड बढ़े, इसकी ओर आगे बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। शेर और बढ़े, ये और पीछे हटता जाए। थोड़ी देर बाद जम के शेर लपेट कर उसके पास कूदा। कूदते से ही बोला, घबरा मती, 10,000 में तू बंदर बना है, मैं 15,000 में शेर। क्यों घबरा? अब बताओ ना, शेर असली है न बंदर असली है? असली ढूंढने जा रहे हो, असली मिले? यहां तो असली मिले तो मिलना बहुत कठिन है। असली घी नहीं मिल रही है लोगों को, तो असली गुरु ढूंढने चले।
हम तो असली गुरुजी ढूंढने निकले हो। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था स्वामी विवेकानंद जी ने, असली गुरु कितने? तो उन्होंने राई ली, सरसों, बालू रेत पे डाल दी गंगा जी के घाट पर के, सब बीन के ला, जितनी मैंने फेंकी। अब वो गुरुदेव के कहने पे बीन के लाए तो इतनी सी सरसों हाथ में गई। बस इतनी सरसों में से इतनी जो मिली है ना, बस असली इतने ही मिलेंगे, बाकी के तो सब डुप्लीकेट। वो कहते हैं ना, सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। अपने आप को भले सेठ के, सेठ जी आया, सेठ जी आया, सेठ जी आया, तो काय का सेठ? सेठ तो सांवरिया। नानी भाई क्या गया, 56 करोड़ का मायरा भरी आया। द्रौपदी क्या गया, एक उंगली उठाई, 9,999 साड़ी दिया। भोजन कम पड़ा, आधा चावल का दाना झूठा खा गया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। सेठ तो जबरदस्ती लोगों को चने की झाल पे चढ़ाते हो, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, हमारे गांव का सेठ जी, हमारे नगर का सेठ जी। तो ये जितना बोले नहीं, समझ लेना तुमसे 500 का नोट लेने वाला है या तुमसे कोई काम करवाने वाला है। सेठ जी बोले, इनसे तो कुछ काम कराने। तो ले, सेठ तो एक, वो परमात्मा को सेठ कहो, भगवान को सेठ कहो। हम तो केवल उसके चरणों की धूल है, उस परमात्मा के चरणों की हम केवल धूल हैं। और भगवान से प्रार्थना करना कि आपके चरणों की धूल बनाकर रखना, क्योंकि भगवान के चरणों की धूल कोई सस्ती नहीं होती, कीमती होती है। कीमत वाला भगवान ही बना सकता है, आप कोई दूसरा नहीं। उसके चरणों की धूल है। भगवान से कहो, हम बस तुम्हारे चरणों में लगा कर रखो, कुछ नहीं चाहिए। उस घृत को जो आपने रुद्राक्ष के अंदर रखा है, उस घृत से प्रयास करिएगा कि वो घृत कुछ मात्रा में थोड़ा सा भगवान शंकर को समर्पित होता रहे। क्या मिलता है शिव जी को घृत चढ़ाने से, घी चढ़ाने से? गाय का घी शंकर को चढ़ाने से। ये नकली घी नहीं दे हो, फिर समझ जाना, डुप्लीकेट मत चढ़ाना। भले इतना सा चढ़ाओ पर असली चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा, बहुत प्रेम से कहती है, 10 साड़ियों का दान। कई लोगों की आदत होती है भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ, रुक्मणी ब्याह में साड़ी चढ़ाओ, भागवत जी पे साड़ी चढ़ाओ। हम मना नहीं करेंगे कि साड़ी मत चढ़ाओ, आप भागवत जी पे खूब साड़ी चढ़ाओ, पर निवेदन है 10 साड़ी चढ़ाने से अच्छा है एक चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। जो भागवत महारानी पर जब आप चढ़ाओ तो जो व्यास वक्ता हो, जो कथा वाचने वाला हो, वो एक साड़ी भी अगर घर लेकर जाए तो उसके घर की माता, उसकी धर्म पत्नी, उसकी बहन, उसका कुटुंब जब उसको पहने तो तुम्हें उसका सुख प्राप्त हो। ये नहीं कि वो सोन पपड़ी के डब्बे जैसी यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ चलती है। और ऐसी साड़ी चढ़ा दो ने, यहाँ चढ़ी और उन्हें उसके दे दी, उन्हें उसको दे दी, उन्हें उसको दे दी, सब दूर चढ़ती चढ़ती वापिस उसी के पास पहुँच गई जिन्हें चढ़ाई थी। तो वो तो बाद में उसने नीचे लिख दिया था, जब दी थी ना तो उस पर नाम लिख दिया था, बी भेरू लिखा। अब उसने उस पर नाम लिख दिया, अब उससे पहचान में आ गई कि ये तो मैंने ही दी थी और मेरे ही पास आ गई। तो मैंने तो पंडित जी के दी थी, पंडित जी ने की के दी। अब वो गई पंडित जी के, पंडित तुमने किसको दिया? पंडित जी बोले हमारी पत्नी को दी थी। पत्नी ने किसको दे दी? तो उसकी बहन के दी थी। बहन ने किसको दे दी? उसकी ननन को। ननन ने किसको दे दी? तुम्हारी पड़ोसन को। पड़ोसन का क्या था कि उसका चौक का कार्यक्रम था। फिर उसकी यहाँ से कहाँ गई? तो क्यों माँ गई, माँ से घूमती 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 वहीं आ गई। वही वाली बात नहीं हो गई? किसी ने कहा साहब पानी पीना है, हमको बहुत तेज प्यास लगी है, तो पी लो। कहाँ है पानी? पानी कहाँ है? मटका में। मटका कहाँ है? रसोई घर में। रसोई घर कहाँ है?
घर में। घर कहाँ है? सीहोर में। सीहोर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? सृष्टि पर। ऐसी हो। पृथ्वी कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? मटके में। अब घूमा इतना घूमा और घूम के वहीं मटके में। अब इतना पूछने की क्या जरूरत है? उसने कहा पानी पीना, चले जाता मटका में पी किया जाता, बस पूरा पूछेगा कहाँ है, घूम के वहीं पहुंच गया। अपन भी ऐसे ही है, जन्म हुआ उस दिन से घूम रहे हैं, कभी बचपन, कभी जवानी, कभी अधेड़ी, कभी बुढ़ापा, कभी वृंदावन जाना तो पागल बाबा के मंदिर जरूर जाना। नीचे दर्शन करोगे तो वहाँ लिखा है इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, यहाँ से जाइए ऊपर, ऊपर जाओगे तो लिखा है राइट में मुड़िए, सामने मंदिर का दर्शन करिए। जैसे ही मंदिर का दर्शन करोगे यहाँ से राइट में मुड़िए, राइट में मुड़ोगे इससे जोरदार मंदिर ऊपर है। ऊपर गए, फिर यहाँ दर्शन किया, फिर लिखा यहाँ से जोरदार मंदिर ऊपर है। फिर वहाँ चढ़े, फिर वहाँ से ऊपर सुंदर है। 8-9 मंजिल ऊपर चढ़ा दिया पागल बाबा के मंदिर में, और ऊपर लिखा हुआ था नीचे उतर जा, नीचे उतर। यहां वहां डोल रहा है, चढ़ते जा रही है, चढ़ते जा रही है। वो पागल बाबा नहीं था, उनके बराबर कोई समझदार नहीं होगा जिसने दिखा दिया कि उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, अंत में भगवान के चरण नीचे हैं, उसको भूल मत जाना। वो पकड़ कर रखो, चढ़ाने वाला चढ़ाते रहेगा। उस चरण को अगर पकड़ लिया तो उन्नति की सीढ़ी पर तो तुम चढ़ते रहोगे। अब चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, आखिरी में लिखा नीचे उतर, चरणों में जा। जब आखिरी में चरणारविंद मिल जाएंगे तो जीवन सार्थक है। जीवन की सार्थकता उस परमात्मा के नाम में ही है। बस भटक रहे हैं हम। कोई ने कह दिया वहां चले जाओ, कोई ने कह दिया वहां चले, अरे क्यों जाएं? हम शंकर के हैं, शंकर के रहेंगे। जन्म हुआ था तो भी एक पिंडी थे। क्या थे? माता के गर्भ में केवल एक पिंडी, शंकर की पिंडी थे, शिव जी की पिंडी थे। और मरने के बाद भी राख होंगे, और राख होकर उसी शंकर के हो जाएंगे, अंत में उसी में मिल जाएंगे। यहां पिंडी से चालू हुए, अंत में भी पिंडदान तक पहुंच, कुछ भी नहीं बचेगा, सब समाप्त। कहां दौड़े हैं, कहां जाए? विश्वास शंकर का होगा तो सुख मिलेगा। एक रुद्राक्ष भी अगर आपने दिया तो गाय के घी में, गौ माता के घृत में उसको डुबा कर रखिए। 5 दिन तक रखो उसको, 7 दिन तक रखो उसको। शंकर को वो घी समर्पित करिए। घी शिव को क्यों चढ़ाया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति का कोई कार्य अटक गया हो, कर्जा मस्तक पर बढ़ रहा हो, व्यापार व्यवसाय में जब वृद्धि ना हो रही हो, भीतर की शक्ति समाप्त हो गई हो, सोच सोच कर डिप्रेशन की जब गोलियां खाना पड़ रही हो, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा हो, तब शंकर को घृत का लेपन कर दिया जाता है। कौन सा घृत? जिसमें रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 5 दिन तक क्यों रखे रहना चाहिए? किस कारण? आप वैसे भी घृत चढ़ा सकते हो, पर अगर कोई विशेष कार्य के लिए चढ़ा रहे तो रुद्राक्ष का घृत, रुद्राक्ष का जल, बेलपत्री की जड़ का जल। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत चीजें हैं शिव महापुराण में। वो घृत समर्पित कर दो, बाबा का स्नान कराओ, पूजन करो। अब घी चढ़ाने जा रहे हो तो दूध भी साथ में ले जाओ, दही भी ले जाओ। कुछ जाएगा क्या? इतना इतना सा रख के ले जाओगे तो थोड़ा मधु भी ले जाओ, थोड़ी शक्कर भी ले जाओ। अकेला घी चढ़ाने से पंचामृत स्नान करा कर आइए। पंचामृत स्नान। एक बात कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी जिंदगी में उतारिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है?
कहने में पीछे ना हटेंगे। अगर अच्छा लगे तो उतारना अपने जीवन में। आपके आसपास में जो मंदिर हो, आपके आसपास में जो देवालय हो, आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, देवालय हो, अगर वहाँ कोई मान लो उत्सव हो रहा है, भगवान का स्नान हो रहा है, तो आप पंडित जी से कह सकते हो, गुरुदेव, ब्राह्मण देवता, अगर आप आज्ञा करें तो पंचामृत की सामग्री मैं भेज देता हूं, आप भगवान को स्नान कराना। आप कहें तो मैं पंचामृत की दक्षिणा दे सकता हूं, आप भगवान का स्नान करा देना। ढेर सामग्री दान करी आपने, माना, सब कुछ किया, पर एक पंचामृत अगर आपकी तरफ से भगवान को समर्पित हो रहा है तो समझ लेना कि उसका फल कितना है ये आपके खाते में। आप कभी विचार कर एक बार कर देखिए। आपने शंकर जी को सावन के महीने में पंचामृत स्नान कराया, भले इतना सा दूध लेगा, इतना सा दूध, इतना सा दही, इतना सा आधी चम्मच में शहद, जरा सा आधी चम्मच में घृत, पर उसका आनंद कितना है आप कभी विचार तो करो, उसका सुख कितना है। वो सुख कितना है। हो गया, शिव को समर्पित करो। सबसे ज्यादा घी 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग पर समर्पित होता है? श्री केदारनाथ जी। कहां समर्पित होता है? केदारनाथ। घृत समर्पित। घृत में कितनी प्रबलता रहती होगी, जरा विचार करिएगा। मेरे शंकर का घर बद्रीनाथ, आपको पहले कथा कही है, कभी आपने सुनी भी होगी। मेरे शिव का अगर कोई घर है तो वो बद्रीनाथ जी है। वो तो भगवान नारायण भ्रमण के लिए आए थे, तो लक्ष्मी जी को वो अच्छा लगा था, तो लक्ष्मी जी ने उसको पाने का प्रयास करा था। तो भगवान विष्णु बाल्यावस्था धारण कर कर अलकनंदा के तट पर रोने लगे थे, तो भगवान माता पार्वती ने उनको गोदी में उठा लिया था। पूरा बद्रीश भगवान विष्णु को दे दिया गया, मेरे नारायण को मिल गया, मेरे नारायण को प्राप्त हो गया। जब श्री बद्रीनाथ भगवान विश्राम करते हैं, पट जब बंद होते हैं, तो मेरे नारायण के हृदय से बाहर जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहां से लक्ष्मी जी को लाकर हृदय से लगाया जाता है, और भगवान को एक कम्मल पूरा घी में उसको लपेट कर, पूरे घृत में उसको लगाकर, गौ माता के घृत में उसको लगाकर नारायण को भगवान शिव का स्मरण कर कर लपेटा जाता है। भगवान नारायण बद्रीनाथ बाबा के मंदिर में दिया घी से भर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सब नीचे आ जाते हैं। जब अक्षय तृतीया के समय पर पट खोलते हैं, बाबा का कम्मल घृत से जुड़ा हुआ वैसा कि वैसे ही घृत भरा हुआ, घृत में स्थिरता है, घर में घृत के अंदर लक्ष्मी का भाव आ जाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सुंदर बात कही जाती थी पहले, आजकल जमाने में कहते कि नहीं कहते मालूम नहीं, पर मारवाड़ के अंदर एक रीति थी। घर के अंदर रसोई घर में एक इतनी बड़ी कुल्हड़ होती थी जिसमें घी भरा होता था, छोटी सी चम्मच होती थी, उसमें पूरे घर का घी खाली हो जाए पर उस कुल्हड़ का घी खाली नहीं होना चाहिए। नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता जी की जो दादी के प्राण छूटे थे, वो केवल इसी बात पे छूटे थे। अगर नानी भाई का मायरा सुना होगा तो आपको मालूम होगा, नानी भाई के मायरे में जब नरसिंह मेहता भोजन करने के लिए बैठे, तो नरसिंह मेहता की भाभी दुरत गौरी ने कह दिया दादी के सामने, जब दादी बोली क्यों इसकी रोटी में घी नहीं लगा, तो कहा कुल्हड़ का घी समाप्त हो गया है, रसोई घर में जो बाटकी रखी थी उसका घी समाप्त हो गया। जय कुंवर भाई को चिंता लग गई, आंखों से अश्रु बहने लगे, और जय कुंवर भाई
नरसिंह मेहता की दादी प्राणों को छोड़ दी कि मेरे रसोई घर का घी समाप्त हो गया, मतलब ये घर अब बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। नानी भाई का मायरा कहता है दादी के प्राण छूट गए थे, नैनों से नीर बह रहा था, केवल जरा सा संवाद। शास्त्र कहता है घर के रसोई घर में जिस बाटकी से आप रोटी पर घी लगाते हो उसकी बाटकी में भले आधा चम्मच घी पड़ा पर पड़े रहना चाहिए। क्यों? वो लक्ष्मी को घटने नहीं देता। जिस दिन बाटकी मंज जाए, साफ हो जाए, उसी दिन उसको धोकर पोंछ कर वापस भर देना चाहिए। अगर बाटकी गंदी हो गई तो आप धो पोछो, मना नहीं है, पर उसको पोंछने से पहले एक कटोरी में घी भर दो, चम्मच रख दो। पर रसोई घर में बाटकी में घी होना चाहिए और उसमें आप डालते रहो और लगाते रहो, रोटी में चलेगा, पर बाटकी का घी समाप्त नहीं होना चाहिए, कुल्हड़ का घी समाप्त नहीं होना चाहिए। वो बरकत है, वो भंडार है, वो संपदा है हमारी। घृत वैभव देता है, घृत वैभव प्रदान कर। घृत वैभवता देता है। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर घृत चढ़ाने के बाद आपने दही चढ़ाया शिव जी को, ठीक है, आपने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, दही चढ़ाया, शहद चढ़ाया, शक्कर चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हो उसमें से केवल एक पदार्थ, एक वस्तु, घी, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में उसी शिवलिंग का घृत, जहां शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग जहां रखा रहता है उस कटी पर उस घृत से हस्त फेर देना चाहिए अपनी मनोकामना कर कर। जो अभिषेक आपने किया है वो अभिषेक का फल भगवान भोलेनाथ कुछ ही दिन में प्रदान कर देते हैं। मात्र उंगली फेर देने पर, घृत पात्र की उंगली, घृत का जो आप अभिषेक कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, आप पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, आप दुनिया की सारी वस्तु भगवान को दे रहे हो, तो घी चढ़ाते समय जब घी चढ़ जाए, शंकर के शिवलिंग पर घी चढ़ गया, उसकी एक उंगली लेकर शिव मंदिर में जहां शंकर जी पिंडी पर बैठे हैं उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसके चारों तरफ उस घृत को लगा देना चाहिए अपनी कामना कर कर। महाराज शिव उसको स्वीकार करता है। क्यों? शंकर और पार्वती के मिलन स्थल, माता पार्वती की गोद में भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्वरूप विराजमान है, हस्त कमल के अंतर्गत जो भगवान विराजमान है, उसका फल चोगना मिल जाए। शक्तिपीठ नाम सुना है? अरे बोलो तो, जितने लोग कथा सुन रहे, शक्तिपीठ नाम सुना है? शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर माता सती के अंग के टुकड़े होकर गिर पड़े वो शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। तो जितनी भी शक्तिपीठ होती है उन शक्तिपीठ में आप लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, आभूषण चढ़ाएं, सोना चढ़ाएं, चांदी चढ़ाएं, मुद्रा चढ़ाएं, आपकी मर्जी पड़े करोड़ों रुपए चढ़ाएं, मना नहीं है। पर शक्तिपीठ का दर्शन करने जब जाएं तो कम से कम थोड़ा साथ में गाय का घृत, असली घी साथ में लेकर अवश्य जाएं। क्यों? शक्तिपीठ पर भी घी समर्पित करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप आएंगे शक्तिपीठ का दर्शन करके और मनोकामना पूर्ण होना है। मात्र शक्तिपीठ। आप चढ़ाएं वस्तु, ढेर चढ़ाएं, आप सोना चांदी अंबारियों में धन दौलत सब चढ़ाएं, पर साथ में आप चुनरी चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाएं, घृत भी दीजिए, घृत भी प्रदान। घृत का दान मूल है। तुमने ही जल थल बनाया,